जरा सोचो, एक लंगड़ा मजदूर, जेल में बंद खतरनाक चोर और इस ट्रैक के नीचे छुपे करोड़ों डॉलर। लेकिन असल कमाल चोरी नहीं, बल्कि चोरी के बाद सब कुछ वापस करना था। एक जमाने में जिमी लॉगन नाम का एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी था, लेकिन शदीद इंजरी के बाद इसका कैरियर खत्म हो गया। अब वो मजदूरी करके गुजारा करता था। एक दिन वो मोटर रेस ट्रैक के नीचे बनी सुरंगों में काम करने गया, मगर इसका बॉस इसे यह कहकर नौकरी से निकाल देता है कि वो लंगड़ा कर चलता है और इस काम के काबिल नहीं। नौकरी जाने के बाद जिमी अपनी एक्स वाइफ बॉबी के घर जाता है। बॉबी अब एक अमीर आदमी मोडी से शादी करने वाली थी। जिमी अपनी बेटी सैडी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर इसे पता चलता है कि बॉबी जल्द ही दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाली है। ये सुनकर जिमी परेशान हो जाता है, क्योंकि फिर वो अपनी बेटी से दूर हो जाएगा। इसलिए जिमी फैसला करता है कि वो बहुत सारे पैसे कमाएगा ताकि अपनी बेटी के करीब रह सके। जब इसे कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो रेस ट्रैक के नीचे मौजूद पैसों के लॉकर को तोड़ने का प्लान बनाता है। रेस ट्रैक में एक खास ट्यूब सिस्टम था, जिसके जरिए सारे स्टॉल से सीधा पैसा लॉकर तक पहुंचता था। जिमी जानता था कि वो ये काम अकेला नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने भाई क्लॉड के पास जाता है। क्लॉड पहले फौज में था और जंग के दौरान अपना एक बाजू खो चुका था। अब वो एक बार चलाता था। इस दौरान मैक्स नामी एक अमीर आदमी अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाता है। क्लॉड के नकली बाजू का मजाक उड़ाता है। ये देखकर जिमी गुस्से में आ जाता है और सबको बुरी तरह पीट देता है। फिर वो शराब की मदद से मैक्स की गाड़ी को आग भी लगा देता है। इसके बाद जिमी अपने भाई को एक खुफिया लफ्ज क्लाई फ्लावर कहता है। ये इन दोनों का पुराना कोड वर्ड था, जिसका मतलब था कि वो किसी बड़ी चोरी की प्लानिंग कर रहा है। अगले दिन जिमी क्लॉड को अपना पूरा प्लान बताता है कि वो नासा रेस ट्रैक के नीचे से करोड़ों डॉलर चुराना चाहता है, लेकिन इतनी बड़ी चोरी के लिए टीम चाहिए थी। इसलिए दोनों अपनी बहन मैली को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। फिर जिमी ने चोरी के 10 असूल समझाता है, लेकिन मसला यह था कि इनमें से कोई भी लॉकर तोड़ना नहीं जानता था। इसलिए वो जो नामी एक मशहूर चोर की मदद लेने का फैसला करते हैं, जो सैकड़ों लॉकर को साफ कर चुका था, मगर इस वक्त वो जेल में था। जिमी और क्लॉड जेल में जाकर जो से मिलते हैं और इसे अपना पूरा प्लान बताते हैं। जो कहता है कि वो जेल से बाहर नहीं आ सकता, मगर इसके दो भाई फिशर सैम इसकी मदद करेंगे। आखिर वो दोनों भाई भी टीम में शामिल हो जाते हैं। अब मसला था जो को जेल से बाहर निकालना और चोरी के बाद वापस जेल पहुंचाना, ताकि किसी को शक ना हो। इसके लिए क्लॉड जानबूझकर एक स्टोर में गाड़ी घुसा देता है ताकि इसे गिरफ्तार कर किसी जेल में भेज दिया जाए। इधर फिश और सैम रेस ट्रैक के करीब ट्यूब सिस्टम में रंग बिरंगे कॉकरोच छोड़ देते हैं ताकि पता चल सके कौन सी ट्यूब सीधा पैसों वाले लॉकर तक पहुंचती है। इस तरह जिमी सामान इकट्ठा करते हुए अपनी पुरानी क्लास फेलो स्लोविया से मिलता है। स्लोविया एक एनजीओ के लिए काम करती थी और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर वो जिमी के जख्म देकर इसका इलाज भी करती हैं। फिर जिमी दोबारा रेस ट्रैक की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और बड़ी चालाकी से नीचे का पूरा नक्शा चुरा लेता है, लेकिन तब इसे पता चलता है कि तामीराती काम एक हफ्ते पहले खत्म हो जाएगा। इसका मतलब था कि अब इन्हें अपनी चोरी भी एक हफ्ता पहले करनी हो। आखिरकार चोरी का दिन आ जाता है। प्लान के मुताबिक जो जेल में बीमार होने का ड्रामा करता है ताकि इसे जेल के क्लिनिक में मुंतकिल किया जाए। वहां से क्लॉड और बाकी टीम से बाहर निकालने की तैयारी करता है ताकि वो सब मिलकर करोड़ों डॉलर चोरी कर सके। प्लान के मुताबिक क्लॉड जेल के क्लिनिक में पहुंचकर जो की मदद करने के बहाने से वहां से ले जाता है। इस वजह जेल में बाकी कैदी आपस में बड़ा फसाद शुरू कर देते हैं। इतना हंगामा होता है कि वार्डन को अलार्म जाकर सारे दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। इसी अफरा तफरी में जो और क्लॉड एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल आते हैं और एक डिलीवरी ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। और ट्रक रोजाना जेल आता जाता था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। ट्रक सीधा इन्हें गैस स्टेशन पर ले गया, जहाँ से जिमी इन्हें रिसीव कर लेता है। इधर फिश और सैम ने रेस ट्रैक के जनरेटर में धमाका कर दिया, जिससे सारी कार्ड मशीनें बंद हो गई। अब हर स्टॉल पर सिर्फ कैश चल रहा था और प्लान के मुताबिक बहुत तेजी से पैसे ट्यूब सिस्टम के जरिए लॉकर की तरफ जाने लगे। अब टीम को लॉकर तक पहुंचने के लिए धमाका करना था। जो ने बच्चों की टॉफियों में ब्लीच और नमक मिलाकर एक देसी बम तैयार किया था। इसका प्लान था कि इस बम को पाइप के जरिए लॉकर तक पहुंचाकर धमाका किया जाए, लेकिन क्लॉड और जिमी को समझ ही नहीं आ रही थी एक छोटी सी टॉफी से धमाका कैसे होगा। तब जो ने इन्हें पूरा केमिकल फार्मूला समझाया कि ये कैसे काम करता है। पहली बार जब उन्होंने बम पाइप में डाला तो लॉकर तक जाकर फटा ही नहीं, बल्कि वापस आकर सीधा क्लॉड के सीने पर लगा। असल में जो ने पाइप का ढक्कन बहुत ज्यादा टाइट कर दिया था, इसलिए प्रेशर नहीं बना। फिर इसने ढक्कन थोड़ा ढीला किया और दोबारा बम अंदर फेंका। इस बार जैसे ही बम ट्यूब के आखिर में पहुंचा, जबरदस्त धमाका हुआ और पाइप टूट गया। फिर उन्होंने पाइप के शुरू में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पंप लगाया ताकि लॉकर के सारे पैसे खींचकर बाहर लाए जा सके। आहिस्ता आहिस्ता वो लाखों डॉलर कचरे के बैगों में भरने लगे, लेकिन धमाके का धुआं वापस स्टॉल्स की तरफ जाने लगा, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड्स नीचे चेक करने पहुंच गए। वहां उन्हें एक आदमी आराम से सिगरेट पीता नजर आया, इसलिए उसे डांट कर वापस चले गए। असल में वो आदमी भी जिम की टीम का हिस्सा था। इधर टीम सारे पैसे कचरे के लिफाफों में भर चुकी थी। सैम और फिश ट्रक लेकर तैयार खड़े थे, मगर अचानक एक बंद लोहे के दरवाजे पर फंस गए। आखिर जिमी ने पहुंचकर किसी तरह दरवाजा खोला और इन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने जल्दी से सारे लिफाफे ट्रक में डाले, मगर बाहर निकलने से पहले अचानक मैक्स वहां पहुंच गया। इसने क्लॉड को पहचान लिया, मगर क्लॉड ने एक बार फिर इसे बुरी तरह पीट दिया और सब वहां से भाग निकले। इधर जेल में कैदियों ने किचन में आग लगा दी थी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। इसी दौरान जो और क्लाइड फायर फाइटर के बेस में वापस जेल में घुस गए और खामोशी से अपनी अपनी जगह पहुंच गए। किसी को इन पर शक तक न हुआ। इस तरह जिमी की बेटी सैडी का ब्यूटी कॉन्टेस्ट था। वो स्टेज पर रिहाना का गाना गाने वाली थी। जब वो स्टेज पर आई तो इसने हर तरफ अपने वालिद को ढूंढा, मगर जिमी वहां मौजूद नहीं था। अगले ही लम्हे जिमी सही वक्त पर वहां पहुंच गया। अपनी बेटी को देखकर वो बहुत खुश हुआ और सैडी ने अपना गाना बदल कर अपने वालिद का पसंदीदा गाना गाया।
पूरा हाल इसकी परफॉर्मेंस का दीवाना हो गया अगर अब मुकाबला जीत गई। शो के बाद जिमी चोरी वाला ट्रक लेकर एक पेट्रोल पंप पर गया और खुद ही पुलिस को फोन करके चोरी की इतला दे दी। फिर सारा पैसा दोबारा रेस ट्रैक के लॉकर में वापस भेज दिया गया। अब सवाल यह था कि अगर पैसे वापस करने थे तो चोरी क्यों की। FBI इस केस की तहकीक करने के लिए पहुंची मगर इन्हें कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि ज्यादातर पैसे वापस आ चुके थे, इसलिए केस तकरीबन बंद कर दिया गया। अलबत्ता सारा नामी एक FBI एजेंट को मैक्स ने बताया कि इसने एक दिन क्लाउड को रेस ट्रैक के नीचे देखा था, मगर सारा के पास जिमी, क्लाउड या जो के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। असल में ये सब पहले से जिमी के प्लान का हिस्सा था। जो ट्रक पुलिस को मिला इसमें चोरी के पैसों का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा था। जब जो और इसके भाई लोहे के दरवाजे पर फंसे हुए थे, जिमी और क्लाउड ने असल पैसों के बहुत से लिफाफे अलग करके पहले कचरे के डब्बों में छुपा दिए थे। वो लोहे और दरवाजा भी उन्होंने खुद मैग्नेट से बंद किया था ताकि बाकी लोग वहीं फंस जाए और इन्हें वक्त मिल जाए। बाद में जिमी ने मैग्नेट हटाकर दरवाजा आसानी से खोल दिया। फिर उन्होंने तमाम लिफाफों में ट्रैकर्स लगा दिए ताकि बाद में इन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। जब मामला ठंडा पड़ गया तो कचरे के ढेरों में जाकर अपने पैसों वाले लिफाफे निकाल ला। उन्होंने सारा पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं रखा बल्कि दूसरों में भी बांटा ताकि सैम और फिश बाद में इनके खिलाफ कुछ बोल ना सके। आखिर इतनी मुश्किलों के बाद इनका पूरा प्लान कामयाब हो गया। सबने बराबर पैसे बांट लिए। जब जो अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आया तो उसे अपने बाग में पैसों से भरे हुए कई कचरे के लिफाफे दफन मिले। दूसरी तरफ सोलोविया की NGO को भी अचानक बहुत बड़ी रकम मिली और वो समझ गई ये सब जिमी की तरफ से आया था। जेल में जिस कैदी ने लड़ाई शुरू करके इनकी मदद की थी इसे भी लिफाफों भरा पैसे दिए गए। इस तरह रेस ट्रैक के लॉकर में काम करने वाले औरत को भी एक केक के डब्बे में छुपाकर पैसे पहुंचाए गए। कुछ वक्त बाद जिमी इसी शहर में जाकर काम करने लगा जहां इसकी बेटी मुंतकिल हुई थी। अब वो अपनी बेटी के करीब रहने लगा तो इसकी जिंदगी पहले से बेहतर होगी। जिमी और सोलोविया एक दूसरे के करीब आ गए। यूं इतनी मुश्किल खतरनाक प्लानिंग और जबरदस्त डकैती के बाद जिमी और इसकी पूरी टीम अपनी नई जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। तो भाई ये थी एक ऐसी डकैती जहां दिमाग, टीम वर्क और टाइमिंग ने सब कुछ बदल दिया। बताओ अगर तुम जिमी की जगह होते तो क्या इतना बड़ा रिस्क लेते। उम्मीद है आज की मूवी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी मूवीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।